हेलो फ्रेंड, आई एम युवराज सिंह और टुडे हम आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। देखिए, हमें नंबर सिस्टम पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी। नंबर सिस्टम मीन्स क्या, संख्या पद्धति। तो हमको कोई सिस्टम, कोई तरीका, कोई पद्धति क्यों बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी। तो हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, उनको हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या, एक सिस्टम चाहिए था, एक तरीका चाहिए था, जिसको हमने क्या नाम दिया, नंबर सिस्टम। ठीक, तो नंबर सिस्टम हमने नाम दिया। अब नंबर सिस्टम में हम नंबर को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर को हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हमारा है डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम में हम क्या 10 डिजिट का यूज करते हैं और इन 10 डिजिट का यूज करके हम कोई भी नंबर बनाते हैं। वो 10 डिजिट कौन से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 है। दूसरा हमारा क्या आता है, बाइनरी सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं हम, द्विधारी पद्धति। बाइनरी सिस्टम में हम 2 डिजिट का यूज करते हैं, 0 और 1 का यूज करके हम कोई भी नंबर बनाते हैं। थर्ड हमारा क्या है, ऑक्टा सिस्टम में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऑक्टा सिस्टम में 8 डिजिट का यूज करते हैं। 8 डिजिट का यूज करके कोई भी नंबर बनाते हैं। तो 8 डिजिट कौन से हैं, 1 से लेकर 7 तक 7 डिजिट ये हो गए, और एक 0 हमारा क्या हो गया, 8 डिजिट हो गए। इन 8 डिजिट का यूज करके हम कोई भी नंबर बनाते हैं। चौथा आता है क्या हमारा, हेक्सा सिस्टम। चौथा हमारा क्या आता है, हेक्सा सिस्टम। हेक्सा मीन्स 6, यहाँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये 6 नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है, 16। तो हेक्सा सिस्टम में हम 16 डिजिट का यूज करते हैं, और इन 16 डिजिट का यूज करके कोई भी नंबर बनाते हैं। तो 1 से लेकर फ्रेंड 15 तक 15 डिजिट ये हो गए, एक 0, ये क्या हो गया, 16 डिजिट। लेकिन फ्रेंड्स, जब ये हम क्या डबल डिजिट में आते हैं, आपके नंबर्स में आते हैं 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, जब यहाँ आते हैं तब इसको हम 10, 11, 12, 13, 14 से ना रिप्रेजेंट करके इसको किससे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, A, B, C, D, E और F से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो गाइज, हम क्या है कि देखेंगे, अब हमें जो पढ़ना हमारे सिलेबस में क्या है, 99.99% हमें क्या पढ़ना है, डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। ठीक, और हमें जो बच गया वो क्या है, बाइनरी सिस्टम पढ़ना है। तो हमें मेन क्या है, डेसिमल सिस्टम पढ़ना है। बाइनरी सिस्टम में केवल ये पढ़ना है कि डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में बदलिए, बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में बदलिए। ये क्या है, 10-15 मिनट का लेक्चर होता है, ये आप जब लेक्चर लगेगा आप सीख जाएंगे, बहुत ईजी होता है। तीसरा ऑक्टा सिस्टम, ये तीनों देखिए क्या है, ये बाइनरी सिस्टम हो गया हमारा, ऑक्टा सिस्टम और हेक्सा सिस्टम, ये तीनों क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर में यूज होती हैं। तो इनको हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उसमें भी एक चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में ये सारी चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में डेसिमल सिस्टम ज़्यादा है, दशमलव पद्धति। तो हम आगे चलते हैं, डेसिमल सिस्टम के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ ये जो डेसिमल है, डेसिमल में दशमलव पद्धति। तो दशमलव पद्धति, इसके दशमलव, ये पॉइंट वाले दशमलव की वजह से डेसिमल सिस्टम नाम नहीं पड़ा। इसमें 10 डिजिट हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डेसिमल सिस्टम। तो चलिए आगे चलते हैं और डेसिमल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये डेसिमल सिस्टम में दशमलव पद्धति में ये 10 डिजिट है। अब इन 10 डिजिट का यूज करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं, कोई भी नंबर बनाते हैं। सारे नंबर इन्हीं 10 डिजिट का यूज करके हम बनाते हैं, तो कोई भी नंबर बना सकते हैं। तो हमने एक नंबर क्या बनाया, 87573 मीन्स 87,573, ये हमने एक नंबर बना लिया। अब इस नंबर का 2 चीज़ होगा, क्या होगा, एक प्लेस वैल्यू होगा, क्या होगा, प्लेस वैल्यू। दूसरा क्या होगा, फेस वैल्यू। तो हम जानेंगे प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। तो पहले हम क्या, इसको रियल लाइफ का एग्जांपल लेकर इसे समझेंगे कि आखिर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता क्या है। तो हम किसी को ले लेते हैं, मान लेते हैं मोदी जी को ले लेते हैं। तो मोदी जी क्या है, जब उनका था प्लेस, उनका एकदम 0 था, प्लेस 0 था, मतलब वो चाय बेचने वाले थे या चाय बेचने वाले के बेटे थे। तो उनको क्या है, कोई नहीं जानता था। तो उनका प्लेस क्या था, कुछ नहीं था,
वो प्लेस लगभग 0 था, लेकिन फेस क्या था, तब भी उनको लोग मोदी ही कह के बुलाते थे, मोदी के ही नाम से जानते थे। वो थोड़ा सा बड़े हुए, वो आरएसएस में हुए, तो उनको कुछ लोग जानने लगे, तो उनका क्या हुआ, थोड़ा सा प्लेस बढ़ा, पावर बढ़ा, लेकिन फेस क्या था, फेस अभी भी वही है, मोदी जी ये नाम से जाने जाते हैं। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा उनका और प्लेस ऊपर आया, वो गुजरात के सीएम बने, तो अब पूरा क्या हुआ, उनको पूरी इंडिया जानने लगी। जब पूरी इंडिया जानने लगी तो क्या हुआ, उनका प्लेस थोड़ा सा और बढ़ा, लेकिन फेस क्या था, अभी भी वो मोदी की तरह ही दिख रहे हैं, मोदी जी ही हैं, ठीक। अभी भी ऐसा नहीं कि वो सीएम बनने के बाद क्या हो गया, ऋतिक रोशन या सलमान खान दिखने लगे, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ, मोदी जी का थोड़ा और प्लेस बढ़ा, तो पावर बढ़ी, वो क्या बन गए, पीएम बन गए। तो अब पूरा उनको क्या है, पूरा वर्ल्ड जानता है सॉरी फ्रेंड, पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन प्लेस तो उनका बढ़ा, लेकिन प्लेस बढ़ने से पावर बढ़ी, लेकिन क्या फेस अभी भी है कि अभी भी वो क्या है, मोदी जी ही हैं, ठीक। उसी तरह ये क्या हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जैसे हमें 87,573 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जानते हैं, तो देखिए ये हमारा क्या है, जैसे 3 यूनिट डिजिट पे है, तो इसको हम छोटे क्लासेस में पढ़े हैं, ये यूनिट डिजिट पे है, तो क्या है 3 इंटू हम 1 लिखते इक्वल टू क्या लिखते थे 3, लेकिन अब हमको क्या कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमको बस यही जानना है कि क्या ये 3 है, 3 के पीछे कोई भी नंबर नहीं, तो क्या है केवल 3, हम क्या है ये 7 है, और 7 के पीछे एक नंबर है, तो क्या 1 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं ये क्या 10th प्लेस पे है, 7 इंटू 10 होगा 70 हो जाएगा। वैसे 5 के पीछे 2 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा 5 के पीछे हम 2 डिजिट है, तो 2 जीरोज लगा देंगे, या कहेंगे ये क्या है 500 प्लेस पे है, तो इसमें क्या है 100 का इंटू करेंगे तो 500 हो जाएगा। वैसे 7 क्या है, 7 ये हमारा 1000 के प्लेस पे है, तो इस पे पीछे 3 डिजिट है, तो 3, या कहेंगे इसमें 7 में 1000 का इंटू करेंगे 7000 हो जाएगा। और ऐसे 8 क्या है 10,000 के प्लेस पे है, तो इसमें क्या 8 में 10,000 का इंटू करेंगे, या कहेंगे इसके पीछे 4 डिजिट है, तो 4 जीरोज लगाएंगे, तो ये हमारा क्या है प्लेस वैल्यू है। चलिए फेस वैल्यू जानते हैं क्या होता है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू देखिए 3 का फेस कैसा दिख रहा है, 3 की तरह दिख रहा है, तो 3 का फेस वैल्यू 3 होगा। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा 7 होगा, और 5 का फेस वैल्यू क्या होगा 5 होगा। फिर ये 7 है, इसका भी फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू इसका भी 7 होगा। और इस 8 का फेस वैल्यू, ये जो 8 है हमारा, इस 8 का भी फेस वैल्यू क्या होगा 8 ही होगा। तो हम देख रहे हैं फेस वैल्यू जो नंबर जैसा दिखता है उसका फेस वैल्यू क्या है वही है, लेकिन प्लेस वैल्यू देखिए यही 7, जब ये जो 7 है, ये 7 जब क्या है कि 10th प्लेस पे है, तो ये क्या है 70 है, देखिए कितना है 70 है, लेकिन जब यही 7 क्या हुआ 1000 प्लेस पे गया, तो ये क्या हो गया 7000 हो गया। तो प्लेस बदलने से वैल्यू क्या हो गया, डिजिट की वैल्यू जो है बदलती है, लेकिन फेस क्या रहता है सेम रहता है, फेस क्या रहता है सेम रहता है। गाइज इसमें छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस पे, तो हम जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं गया, आगे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, किसी नंबर में किस प्लेस का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहता है। तो किस प्लेस का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहता है, तो आप कहेंगे यूनिट प्लेस का। यूनिट प्लेस का क्या होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा, वही होता है। देखिए प्लेस वैल्यू भी 3 है और फेस वैल्यू भी क्या है 3 है। और दूसरे तरीके से जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए वो कैसे पूछे जाते हैं कि आपको 2 क्या दे दिया जाएगा, 2 या 1 नंबर दे दिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमको क्या है एक नंबर दे दिया गया 87659, ये नंबर दे दिया गया। अब इसमें क्या कर देगा, आपसे कहेगा कि 6 के प्लेस वैल्यू, 6 के क्या प्लेस वैल्यू और आपको दे दिया 5 के क्या 5 के फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। तो आप कहेंगे 6 का प्लेस वैल्यू, तो 6 क्या है
100 प्लेस पे, सॉरी 6 क्या है 100 प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 600। अब अंतर बताना है, डिफरेंस, अंतर का मतलब क्या, डिफरेंस आपको बताना है, तो डिफरेंस का साइन ये है, और 5 का फेस वैल्यू क्या होगा 5 ही होगा, तो 5 का फेस वैल्यू हमारा क्या है 5 है। तो आप 600 में से हम 5 माइनस करेंगे, डिफरेंस का मतलब होता है गाइज बड़े में से छोटे को माइनस करना। डिफरेंस कभी भी क्या होता है माइनस में नहीं आता, कभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा अगर आपको डिफरेंस करना है। तो अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 में से अगर 600 में से अगर हम क्या है 5 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 595, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि जैसे अब दो नंबर दे दे 7625 और एक नंबर दे दे 2395 में से क्या कह देगा, आपको कह देगा 7 के प्लेस वैल्यू, ऐसे कह दे 7 का क्या प्लेस वैल्यू और 9 के फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। तो 7 का प्लेस वैल्यू तो कहेंगे 7000 प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 7000, एंड डिफरेंस बताना है तो क्या हो जाएगा कि जो ये 9 है ये किस प्लेस पे है, 9 प्लेस से नहीं मतलब फेस, 9 का फेस वैल्यू क्या होगा 9 होगा, तो इसका डिफरेंस हम बताएंगे। तो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना, और डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा बड़ा जो भी होगा, तो बड़ा क्या है 7000 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा हमारा 6000, कितना हो जाएगा 6991, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए आगे